Okay, so let's start with the EIGRP. Okay. Now, enhanced IGRP protocol is the full form is enhanced IGRP protocol, and what is that? It is a very fast hybrid routing protocol. It is very fast hybrid routing protocol. Why very fast hybrid routing protocol? Because it is the combination of distance vector protocol, distance vector protocol, and link state. Okay, Okay. so it follow both. Okay, and it is following dual dual algorithm to for faster convergence. Okay, and what is dual? So first of all, it is dual means you can say that uh, D for diffusing update algorithm. That is called, it is DUAL. Okay, Okay. so dual algorithm, reason is this is uh, it is actually loop free, you can say that this algorithm is loop free algorithm, and it is very important especially for when you required high performance in case of voice and video transmission, वॉइस एंड वीडियो ट्रांसमिशन. देन इन उस केस में जब आपको ज्यादा से ज्यादा वॉइस और वीडियो ट्रांसमिशन चाहिए होता है, तब आपको क्या चाहिए? फास्टर कम्युनिकेशन, क्योंकि जितना फास्ट हो सकेगा उतना ही लाइव टेलीकास्ट पॉसिबल है. अदरवाइज एक वीडियो स्लो जा रहा है तो वो बहुत ही स्लो जाएगा आपका लाइव, तो बहुत डिले होता जाएगा. ठीक है, जब आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है तो आपका फास्टर नहीं, मुझे गारंटीड डिलीवरी चाहिए होती है, लेकिन जब कभी आपको फास्टर इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आपका जो सबसे बेस्ट जो टोपोलॉजी और सॉरी प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज EIGRP. ओके, Okay. एंड EIGRP uses both what is called distance vector protocol, means hope count. I say that hope count, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, राइट? तो यहाँ पर count as a metric 1 because it is a distance. Okay, and it also uses reliability. You remember a few more metrics we talk about: reliability, load, and MTU. These four, uh, what is called metric, is also part of that. Okay, and it also uses bandwidth and delay. So Okay. these are metrics which is used by EIGR. तो ये सारे मैट्रिक्स को मिला करके यूज करता है. तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ होप काउंट्स, कितने नंबर ऑफ राउटर्स दैट कम्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. रिलायबिलिटी मींस कितनी बार इंटरफेस डाउन गया, तो मेरे पास मल्टीपल पाथ है. अगर मैं ये देख रहा हूँ, ये पाथ मेरा 3 टाइम्स डाउन गया, ये पाथ मेरा 2 टाइम्स डाउन गया, और ये मेरा एक भी बार नहीं, ऑलवेज आई विल प्रेफर दिस पाथ बिकॉज ये कभी डाउन नहीं जाता. लोड, लोड Okay. मीन्स हाउ मच लोड इज देयर. अगर लोड ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा? बैंडविड्थ कम हो जाएगा. ये सारे ये और ये आपस में लिंक्ड है. अगर लोड ज्यादा होगा, लोड का मतलब अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है तो इस पर लोड ज्यादा है. करेक्ट. अगर लोड ज्यादा होगा तो बैंडविड्थ ऑफ कोर्स कम हो जाएगी. अगर बैंडविड्थ कम हो जाएगी देन डिले ज्यादा हो जाएगा. चलो. करेक्ट. तो ये जो तीनों आइटम्स हैं वो एक दूसरे
हमें देखने में लगता है अरे इतने सारे मैट्रिक्स फॉलो करता है, नहीं। अगर सिंपल सी बात है, अगर लोड बढ़ेगा तो बैंडविड्थ कम होगी, बैंडविड्थ कम होगी तो डिले बढ़ेगा, तो तीनों के केस में हमारा एक ही रिजल्ट आएगा। तीसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1500 होता है, 1500 बाइट। कि ये बाय डिफॉल्ट कोई भी स्विच जो है, आप अगर देखोगे कोई भी स्विच, कोई भी राउटर इंटरफेस से 1500 बाइट का ट्रैफिक ट्रांसफर करता है, 1500। नाउ अब अगर मुझे जंबो फ्रेम इनेबल करना हो, एक होता है जंबो फ्रेम। व्हाट इज दैट जंबो फ्रेम? इट सपोर्ट 9000 बाइट्स। तो कहां पर 1500, कहां पर 9000? इसका मतलब होता है कि एट ए टाइम 1500 बाइट्स का पैकेट यहां से निकल सकता है, और इसका मतलब 9000 बाइट्स का पैकेट एट ए टाइम यहां से निकल, इट इज मोर फास्टर कंपेयर टू दिस वन। बट अगर 9000 कर रहे हैं तो देर आर सम प्री रिक्विजिट्स, जो केबल कनेक्टेड है और जो एंड डिवाइस कनेक्टेड है वो भी 9000 जंबो फ्रेम को सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए। पता लगा मैं यहाँ तो 9000 भेज रहा हूँ बट इट एक्सेप्ट ओनली 1500, तो ये नहीं होगा, तो इस केस में कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर 1500 जो है दैट इज डिफॉल्ट। तो अगर आपके किसी भी राउट में आपके ज्यादा एमटीयूज हैं तो वो ऑल्सो प्रिफर दैट कि यहाँ से मैं भेजूंगा ताकि मेरा ट्रांसमिशन जल्दी हो जाएगा। तो दीज आर सम व्हाट इज कॉल्ड metric which is followed by EIGRP. Okay, again it support VLSM and CIDR, it support VLSM means आपके पास सबनेटिंग है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, it supports. Okay, so this is simple introduction of the GRP. And EIGRP, it exchange the, it's not means I have to EIGRP routers, so they exchange the routing table with neighbor router. So here we have a different way of mechanism to work, and once routing table is exchanged, and then basis on the bandwidth and delay, they take the decision that okay, this is my best path to determine that. So they maintain their own routing table. They maintain, पहला तो routing table हो गया, क्यों? क्योंकि distance vector protocol है। Second, they also maintain neighbor table. Okay, they also maintain like OSPF router maintain neighbor table, उसी तरह से ये भी अपनी neighbor table को maintain करता है। और neighbor table को maintain करने के बाद ये अपनी top table को भी maintain करता है। ठीक है, Okay. तो एक तो आपकी खुद की राउटिंग टेबल हो गई डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, और दूसरा नेबर टेबल और टोपोलॉजी टेबल भी अपनी यहाँ पर बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों प्रोटोकॉल यानी डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों को यूज करके बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, तब जाकर के ये बेस्ट डिसीजन ले पाता है कि कौन सा पाथ बेस्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिसीजन लेता है दोनों को मिला करके, एक पे नहीं होगा। ठीक है, अब अगर बात करूँ Okay. कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, मैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल राउटर पे जाना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है राउटर एंड ओएस, यहाँ पर ओएसपी की जगह पे आपको कम करना है EIGR स्पेस ऑटोनमस सिस्टम एएस नंबर। आपको एक एएस नंबर देना होगा, 10 दे दिया, 20 दे दिया और Okay. समथिंग। करेक्ट, वंस आपने ये दे दिया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको राउटर मोड में चले एंड कमांड देंगे नेटवर्क। नेटवर्क आपको नेटवर्क आईडी होगी, नेट आईडी एंड सेकेंड वाइल्ड कार्ड मास्क। सिर्फ सबनेट मास्क रिप में यूज होता है, बाकी सब में एएस नंबर एंड वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है। एक रिप ही है जो एएस नंबर यूज नहीं करता कमांड में, बाकी सारा वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एएस नंबर यूज करता है। Okay, so let me go and demonstrate this one quickly and so that you can have a look.
तो मेरे पास एक टोपोलॉजी ऑलरेडी बनी होगी, मैं जा करके इसको ओपन करता हूँ। ये रही मेरी टोपोलॉजी जो हमने कल डिस्कस करी थी। और इस टोपोलॉजी में सब कुछ है, मैं देखता हूँ। शो आईपी प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल है? ओएसपीएफ। तो मैं ओएसपीएफ को करता हूँ डिसेबल, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो राउटर ओएसपीएफ 100। कैसे पता 100? क्योंकि यहाँ पर दिखा था ओएसपीएफ 100। तो जैसे मैंने कहा नो आईपी ओएसपीएफ 100, देन कंट्रोल जेड, और मैं रिकॉल करता हूँ शो आईपी प्रोटोकॉल, नो प्रोटोकॉल इज देयर। नाउ कमिंग टू द सेकंड राउटर, यहाँ पर जाता हूँ, मैंने कहा इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ओके नो, first let me say do show IP protocol and enter. It is showing that OSPF 100. So let me say that no router OSPF 100. Enter Control Z, show IP protocol. Nothing else. So it is good. Now third router, let me remove the protocol. Okay, do show IP protocol. This is also OSPF 100. Okay, no router OSPF 100. Now this way, show IP protocol, and done. I'm good with this. No, I wiped out all the configuration of the routing protocol. Let me go and configure a EIGR. Here I'll say that configure terminal, okay, router EIGRP, and I will say that some number, autonomous number, it could be suppose 10, and enter. Once I set 10, then network command space, what is that? 10 and 12. 10.0.0.0 space 0.255.255.255, बिकॉज यहाँ पे मुझे देना है वाइल्ड कार्ड। While अभी मैं एरिया वगैरह कुछ नहीं दे रहा, एंटर, एंड रिपीट करूंगा सेम कमांड, 10 की जगह पे 12, आई गेस। so बस इतना ही करना है। कंट्रोल जेड में बाहर आ गया। अभी यहाँ पर देखता हूँ 10, 13, 11, 10, 11, 13। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर ई आई जी आर पी 10, सेम एएस नंबर, नेटवर्क 10.0.0.0, 0.255, 255 एंड 255 एंड एंटर। और यहाँ पर देखिए EIGRP के साथ यहाँ पर डुअल प्रोटोकॉल, आप ये देखो डुअल एल्गोरिथम, कैन यू सी दिस? अभी जो जिसके बारे में बात कर रहा था, yes, तो वो यहाँ पर यूज करता है। और नेबर एक्सचेंज के साथ ये IPIGRP अपने एक नेबर 10.0.0.10, इसका आईपी साथ 10.0.0.10 है, इसके साथ न्यू एजेंसीज डेवलप कर रहा है। ये सेम OSPF की तरह काम कर रहा है। अगर देखें तो ये भी yes, लिंक के स्टेट पे काम कर रहा है, करेक्ट? तो मैं दूसरा नेटवर्क yes, लेता हूँ, क्योंकि ये बोथ, इट सपोर्ट बोथ लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर। 11, mm, and then after 11 I'll say that what is this, तो 13, तो 13, ये तीनों नेटवर्क इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दिया। अभी शो आईपी राउट करता हूँ, मुझे यहाँ पे राउट दिखेगा विच इज वन डिफॉल्ट, जो कि मुझे रिमूव mm. कर देना चाहिए। एंड देर इज अ वन ई आई जी आर पी, वेयर इज दैट ई आई जी आर पी? It's gonna take some time, I think. Just Okay, to not yet. That is okay. reload them. Let me go and configure this one. Configure terminal, and what is that? Router EIGRP Mm, 10, mm, and network. What is the network? 11 and 14. 14 and So 11.0.0.0, 0.255.255.255, and enter। And now 11 के बाद 14, 14 है राइट? यस 14। yes. तो एंटर, कंट्रोल जेड, शो आईपी राउट। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ भी नहीं आया। Just wait a couple because it's gonna next time. So
check the router 3 and maybe Okay, here it is. It is first. D. So if you see that, I was looking for I. That was a misunderstood. So EIGRP denote with D. Okay. Now you see that D having one protocol, because when I say that 90, okay, 90 is Mhm. the administrative distance for what? Uh, Yeah. EIGRP. Okay, and here we have some cost 30,720, 33,280. Can you see that? This is cost. ओके, Okay. यू कैन से मैट्रिक जिसकी लोवेस्ट होगी वो यहाँ पे एंटर हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एक ही पाथ है, तो हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं। जब मल्टीपल पाथ होते तो ये आता है कि विच वन इज बेस्ट पाथ। तो आप देखो इस पे 12 की, 13 की और 10 की इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई। 12, 13 एंड 10 की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास आ गई। करेक्ट। सिमिलरली इफ यू गो टू एफ ए 0 by 0, तो शो आईपी प्रोटोकॉल से पहले तो आप ये देख सकते हो ई आई जी आर पी 10 यूज हो रहा है। ओके, एंड Mhm. नाउ शो आईपी राउट Sure. अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे ये डी से फिर देखो 14 एंड वन मोर डी शुड बी देयर हियर 11। तो 11, 13, 14 ये तीनों नेटवर्क यहाँ पर दिखने लगे। तो अब सिंपल है कि अब मैं अगर पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से पिंग किया और यहाँ पे पिंग किया, it's failed, let me go with again. It's successful, and the second one is this one, it is failed, let me try again, and this is successful. So this way we can go with the EIGRP. Okay, no Okay. rocket science. If concept is clear with the link state and distance vector, first with the two protocol, rest all are same kind of things. Okay. So this is fine. Now I'll give you 10 minutes to Uh, you.